नमस्कार प्रिय मित्रों, जय मां भवानी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों, क्योंकि आपको इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन आपके घर के एक विशेष कोने में खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उसे खजाने को प्राप्त करना आपको नहीं आ रहा, क्योंकि आपके घर के इस कोने में आपने कुछ ऐसी चीज रख रखी है जिनके नकारात्मकता की वजह से आज की अच्छी वाली जिंदगी भी नरक के सामान बन गई है। आज की वीडियो में बताएंगे आपके घर के इस कोने में कुछ ऐसी नकारात्मक चीज रखी हुई है जिन्हें तुरंत आपको बाहर कर देना है, तो आपके जीवन में सुख के दिन फिर से शुरू हो जाएंगे, गम की दीवारें दूर हो जाएंगी, भगवान का आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा और हर क्षेत्र में तरक्की प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आखिर वह कौन सी चीज है भूलवश अपने घर के इस कोने में रख दी है, उसका महत्व आपको समझाएंगे। आखिर उन चीजों का क्या नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, उसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ घर का एक होना कौन सा है, इस कोने को आपको कैसे पहचाना है और इस कोने में क्या क्या होना चाहिए ताकि आपकी जिंदगी शानदार हो जाए, मालामाल हो जाए। इसकी विस्तृत जानकारी आज की वीडियो में प्रदान की गई है। यानी जो आज की वीडियो को अंत तक देख लेगा, उसके सारे गम मिट जाएंगे, उसकी सारी समस्याओं का समाधान उसे मिल जाएगा। लेकिन जो मूर्खतापूर्ण वीडियो को नजरअंदाज कर देगा, वह अपनी जिंदगी में ऐसे ही इधर उधर ठोकर खाता रहेगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो अंत तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके लिए खजाने से कम नहीं है। क्योंकि घर का यह कोना अगर सूझबूझ के साथ पर खोजा जाए तो यहां से हम अपार मात्रा में धन की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके चमत्कार से खुद की जिंदगी बदल सकते हैं। इसलिए जानकारी हासिल करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। सर्वप्रथम महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय त्रिकालदर्शी महादेव जरूर लिखें। आपकी बड़ी मनोकामना आज पूर्ण होगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सपने में भी सोचा है, जिस घर की आप हमेशा बुराई करते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, जिस घर को आप बहुत छोटा समझते हैं, वास्तव में उसी घर के कोने में बहुत बड़ा खजाना छुपा है। आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन शास्त्रों में इसी बात को सत्य ठहराया गया है और एक एक बात को विस्तार से समझाया जाएगा। आज के इस वीडियो में इसीलिए अनुरोध करते हैं, वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहें, क्योंकि दोस्तों, हर किसी इंसान के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और हर समस्या से निपटा जा सकता है। लेकिन पैसों की समस्या एक ऐसी समस्या है जहां पर अपने भी इंसान का साथ छोड़ देते हैं। अगर उसकी जेब में पैसे नहीं हैं, आप एक बार जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा, इंसान कितना भी महान हो जाए, इंसान कितना भी गुणवान हो जाए, लेकिन अगर उसके जेब में पैसा नहीं है तो कोई उसे नहीं पूछता, कोई उसका सम्मान नहीं करता, कोई उसका आदर नहीं करता, कोई उसे कहीं पर भी नहीं बुलाता। और आज के दौर में पैसों से ही इंसान की महत्ता नापी जाती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है और आप भी इस बात को अच्छी तरह से समझते होंगे, क्योंकि जिंदगी के अलग अलग मुकाम पर आपने वह दुख व दर्द महसूस किया होगा जहां पैसों की कमी की वजह से आपको बहुत सारी जगह पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा होगा। अपने बच्चों को आप कुछ देना चाहते होंगे, लेकिन पैसों की कमी की वजह से, सेविंग बढ़ाने की वजह से आप उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे होंगे। अपने माता पिता की, अपनी धर्मपत्नी की बहुत सारी इच्छाओं का गला इसलिए घोंट दिया जाता है क्योंकि घर में पैसों की कमी होती है, या महीने के अंत तक आते आते पैसा घर में नहीं बचता। तो आज के इस वीडियो में हम आपके घर को ही आपके लिए उपयोगी साबित करने वाले हैं। आखिर किस प्रकार आपके घर का एक कोना आपकी जिंदगी बदल सकता है, आज के इस वीडियो में जानकारी देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र नामक एक ग्रंथ है और इसी ग्रंथ में हमें कई ऐसे तरीके मिलते हैं जिनसे हम अपने आप को अमीर या पैसों वाला बना सकते हैं। अब आप कहेंगे, आखिर ऐसा कैसे? तो दोस्तों, सामान्य सी बात है, हम जिस घर में रहते हैं उस घर में 3 कोने होते हैं। एक होता है दोस्तों आग्नेय कोण, जहां पर हम रसोई घर का निर्माण कराते हैं। शास्त्र कहता है, चूंकि आग का संबंध हमारे चूल्हे से होता है, ऐसे में आग्नेय कोण में किचन बनाना बहुत फायदेमंद होता है। इससे हमारे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती और माता अन्नपूर्णा की बहुत अच्छी कृपा हमारे घर पर बनी रहती है। अब दोस्तों, एक हमारे घर में होता है ईशान कोण, जिसे देवताओं का घर माना जाता है।
यह कोण कहां पर होता है? इसे घर के उत्तरी पूर्वी कोने के रूप में जाना जाता है। यानी आप जिस भी घर में रह रहे हैं वह पूरब है, पश्चिम में है, दक्षिण में है या उत्तर में है। आप बस अपने घर का उत्तरी पूर्वी कोना ढूंढ लीजिए और इतना ध्यान रख लीजिए कि यही वह कोना है जो आपकी जिंदगी बदलने वाला है। आगे वीडियो में समझाएंगे आखिर कैसे यह आपकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दे कि इस कोने का गलत इस्तेमाल या इस कोने का अपमान आपको करोड़पति से रोडपति भी बना सकता है। अब मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले अच्छा कमाते थे लेकिन अब उनकी कमाई कम हो गई है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो पहले बिजनेस में लाभ ही लाभ कमा रहे थे लेकिन अब वह मजा नहीं रहा, वह लाभ आप नहीं कमा पा रहे हैं। स्थितियां दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, मुनाफा कम होता जा रहा है, घर में क्लेश बनता जा रहा है। तो क्या इसका संबंध भी ईशान कोण से है? तो हम जवाब आपको यही देंगे। बिल्कुल सही दोस्तों, ईशान कोण को लेकर के शास्त्रों में कुछ बातें कही गई हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन कलयुग के बढ़ते दौर के साथ इंसान ईशान कोण से संबंधित इन बातों का ध्यान नहीं रखता और हमेशा मुसीबतों के माया जाल में फंसता रहता है। आज के वीडियो में हम वही चीज आपको समझाएंगे, आपकी भी गलती बताएंगे और आपको क्या करना है उसका सही ज्ञान आपको प्रदान करेंगे। ईशान कोण घर की उत्तर पूर्व दिशा होती है, यानी वो एक कोना जो उत्तरी पूर्वी में पड़ी डीएचता है। वास्तु के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार यह घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। ऐसा माना जाता है इस कोने को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए जिससे घर में माता लक्ष्मी का वास हो सके, क्योंकि इस कोने के अंदर एक या दो नहीं बल्कि संपूर्ण 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। लेकिन दोस्तों, लोग क्या करते हैं? इस कोने को साफ सुथरा नहीं रखते। कुछ लोग तो यहां पर झाड़ू तक नहीं मारते, जबकि वास्तु शास्त्र में लिखा है यह कोना खजाने के बराबर है। इस कोने का सही इस्तेमाल करके, नियम कायदों का पालन करके आप करोड़पति बन सकते हैं। आप खूब पैसा अर्जित कर सकते हैं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसमें सबसे पहले बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई लोग हम देखते हैं जो घर के ईशान कोण में यानी उत्तरी पूर्वी कोने में बहुत भारी भारी चीजें रख देते हैं। दोस्तों, वास्तविकता में यह भी बहुत गलत चीज है। ईशान कोण खुद एक शक्ति का केंद्र है। उस जगह शक्ति बनती भी है और उसी जगह से शक्ति हमारे घर के चारों दिशाओं में फैलती है। अब आप खुद विचार करिए, जब आप उस स्थान पर कोई भारी वस्तु रख देंगे तो एनर्जी का फ्लो कैसे होगा? आखिर शक्तियां विचरण कैसे करेगी? एसएमएस सीधी सी बात है, आपका मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लग सकता है, क्योंकि सकारात्मक शक्तियां फ्लो नहीं हो रही। घर में नकारात्मकता फैल रही है, तरह तरह की बातें हो रही हैं, कोई भी काम अच्छे से नहीं बन रहा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। तो सबसे पहला काम, सबसे पहला नियम आपको यही अपनाना है कि अपने घर के ईशान कोण को जरा साफ सुथरा और कोई भारी वस्तु वहां पर नहीं रखनी है, वरना आर्थिक हानि हो सकती है। इतना आप खास तौर पर ध्यान रखें, वरना घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लग जाएगी और आप जो चाहते थे परिणाम उसके विपरीत आना शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, कई घर बहुत बड़े होते हैं तो कई घर बहुत छोटे होते हैं। यह हमारी किस्मत होती है कि हम किस घर में रह रहे हैं, लेकिन अपने किस्मत को बदला जा सकता है। आप अपने घर के ईशान कोण में कहीं गलती से भी जूते चप्पल तो नहीं रखते हैं, वरना यह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। दोस्तों, अगर ईशान कोण आपके घर के पहले या मुख्य भाग में ही बन रहा है तो कई लोग होते हैं जो उस कोने में जूते चप्पल का स्टैंड रख देते हैं। वहां पर वह जूते चप्पलों को एकत्रित करते हैं। लेकिन दोस्तों, यह कोना किसी खजाने से कम नहीं है। यह कोना सबसे पवित्र कोना है। यहाँ ईश्वर का स्थान माना जाता है। इसलिए हमें कभी भी इस जगह पर जूते चप्पल, कूड़ा कचरा, ऐसी कोई भी चीज एकत्रित नहीं करनी चाहिए, और अगर एकत्रित हो चुकी है तो संभल जाइए। आज अगर आप नहीं संभले तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होगी, क्योंकि अगर आज आपको यह बात पता चली है तो हो सकता है हमारी वीडियो के माध्यम से भगवान आपको संकेत दे रहे हो कि संभल जा। अभी भी वक्त है, लेकिन अगर आप बात को सुनेंगे और नियम अपनाएंगे नहीं तो फायदा आपको नहीं हो पाएगा
और इसी तरह हर बार ठोकर खाते रहेंगे, हर बार पछताते रहेंगे। तो दोस्तों, हमारी ये सीख है आपको कि अपने घर के ईशान कोण में जूते चप्पल या फिर कूड़ा कचरा, फालतू का सामान, अटाला, भंगार भूलकर भी नहीं रखना है, वरना ये चीजें आपके पैसों को बढ़ाने की बजाय और ज्यादा कम करने लगेगी। इसी के साथ साथ कुछ लोग अपने घर को आलीशान बनाने के लिए अलग अलग जगह पर वॉशरूम बनवाते हैं, स्टोर रूम बनवाते हैं, तो ये चीजें भी बहुत गलत होती हैं। अगर अपने ईशान कोण के स्थान पर वॉशरूम बनवा रखा है तो सामान्य सी बात है, आप उसके अंदर मलमूत्र का त्याग करेंगे। सामान्य सी बात है, आप निर्वस्त्र होकर स्नान करेंगे और ये सारी क्रियाएं आप उस स्थान पर करेंगे जो साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। तो सोचिए, ये आपके धर्म का और आपके देवी देवताओं का कितना बड़ा अनादर होगा। तो क्या फिर आपके प्रति उन्हें क्रोध नहीं आएगा? क्या आपके प्रति उन्हें गुस्सा नहीं आएगा? ऐसा करने वाला इंसान हमेशा बीमारियों से घिरा रहता है। बहुत जल्दी कमाया हुआ सारा पैसा हॉस्पिटल के खर्चों में चला जाता है। वह कभी जिंदगी में पैसे नहीं बचा पाता और हमेशा किस्मत को ही दोष देता रहता है। मेरे साथ तो जिंदगी ऐसा करती है, मेरे साथ भगवान वैसा करते हैं, लेकिन इंसान खुद के कर्म नहीं देखता। इसलिए दोस्तों, जब भी आप कोई नया घर बनवा रहे हैं तो हो सकता है लोग अपने फायदे के लिए नक्शे में कुछ भी परिवर्तन करा दें, लेकिन कोई भी नक्शा बनवाने से पहले वास्तुशास्त्र से जांच परख कराना बहुत जरूरी होता है, या फिर आप खुद इंटरनेट के माध्यम से समझ सकते हैं मुझे कौन सी चीज कहां रखनी चाहिए। एक बात बिल्कुल सत्य है कि अगर हमारे घर की साइज छोटी है तो हम वास्तु के एक एक नियम का पालन नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, वास्तुशास्त्र के कोई नियम का पालन आप करें या न करें, लेकिन ईशान कोण को भूलकर भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अन्य कोई वास्तु सही नहीं होगा तो हम घर में तुलसी का पौधा रखकर सब वास्तु सही कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे द्वारा अपने भगवान का अपमान होगा तो वह हम किसी भी कीमत पर सही नहीं कर सकते। ये बात आप खास तौर पर ध्यान रखें। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी ने यह तो बता दिया, आखिर ईशान कोण के साथ क्या नियम पालन करने चाहिए, क्या चीजें वहां हो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब हम आपको यह बताएंगे घर के उस ईशान कोण का फायदा आप किस तरह उठा सकते हैं। आपके घर के उस उत्तरी पूर्वी कोने को आखिर कैसे खुद के लिए एक खजाना बना सकते हैं, वह आगे वीडियो में आपको पता चलने वाला है। इसलिए विशेष अनुरोध कर रहे हैं, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज जो जानकारी प्राप्त होगी वो आपके होश उड़ा देगी। आज जो जानकारी आपको मिलेगी वह आपके पैरों तले जमीन खिसक देगी। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा एक छोटा सा कोना आपकी जिंदगी में कितनी वैल्यू ला सकता है। एक छोटा सा कोना आपके पूरे घर में, आपके घर वालों के मस्तिष्क में, आपके दिमाग में कितनी सकारात्मकता भर सकता है। अगर आप भी आपके घर में खुशहाली चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घर के ईशान कोण में मंदिर का निर्माण करिए। दोस्तों, एक ऐसा स्थान जहां भगवान का ही निवास है, और वहां पर अगर मंदिर ही बन जाए तो सीधी सी बात है, वहां कोई गलत काम नहीं होगा। समय समय पर वहां झाड़ू पोछा भी होगा, समय समय पर धूप दीप अगरबत्ती भी वहां पर होती रहेगी। चाहे आप मंदिर में बैठे भगवान का पूजन करेंगे, लेकिन अपने आप ही 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा आप कर रहे होंगे। इससे बड़ी बात आपके लिए और क्या हो सकती है। इससे बड़ा सौभाग्य दोस्तों आपके लिए और क्या हो सकता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आपको सबसे पहला काम यह करना है, अपने घर का जो उत्तरी पूर्वी कोना है उसे अगर खजाना बनाना है, पैसों का भंडार बनाना है, तो वहां मंदिर बनवा लीजिए। अगर गलत दिशा में मंदिर है तो आप ईशान कोण पर मंदिर शिफ्ट कर दीजिए, फायदा ही फायदा होने लगेगा। इसी के साथ दोस्तों, मान लीजिए आप उस स्थान पर मंदिर नहीं बना सकते, कोई कारण फंस गया कि आपका मंदिर पहले से एक अच्छी जगह पर है, अच्छे फल दे रहा है, तो आपके मन में विचार आएगा कि मैं मंदिर का स्थान क्यों बदलूं। अब ईशान कोण तो खाली पड़ा है, तो वहां पर आप एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग लगा सकते हैं। एक ऐसी पेंटिंग जिसके अंदर सकारात्मकता हो, जिसके अंदर कोई मैसेज हो, या फिर आप अपने प्रिय भगवान की तस्वीर लगा सकते हैं। ऐसा काम करेंगे तो घर में सकारात्मकता आएगी। ऐसा काम करेंगे तो घर में से नकारात्मक ऊर्जा दूर बनी रहेगी। आपको हमेशा कोने को साफ सुथरा भी रखना है, और जब आप उस जगह पर भगवान से जुद्धा कर्म करेंगे तभी आप उसे साफ सुथरा रख पाएंगे।
साथ ही साथ दोस्तों, आप वहां पर जल का स्रोत बनवा सकते हैं। मान लीजिए मुख्य द्वार के आसपास ईशान कोण बन रहा है, उत्तरी पूर्वी कोना बन रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? वहां पर बोरिंग बनवा सकते हैं, वहां पर पानी का एक मटका रख सकते हैं, या फिर दोस्तों आप कोई भी जल से संबंधित पात्र रख सकते हैं। कांच के बाउल में पानी भरकर रख सकते हैं। बहुत बेहतरीन परिणाम आपको जीवन में देने लगेगा। इसकी शक्ति को आप समझेंगे नहीं, लेकिन समय के साथ इतने बेहतरीन परिवर्तन आएंगे कि आपके भी होश उड़ जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप शादीशुदा दंपत्ति हैं, आपके बच्चे हैं, और अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो भी आप उनके पढ़ने की व्यवस्था ईशान कोण के समीप करवा सकते हैं। बच्चे का पढ़ने में अगर कम मन लगता है, तो इस दिशा में बैठकर अगर वह पढ़ने लगेगा, तो उसे ध्यान केंद्रित करने में बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि यह कोना पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। मतलब वह कोई भी काम करेगा तो उसके बीच रोक टोक नहीं आएगी, कोई नकारात्मकता नहीं आएगी। यकीनन हर जगह वह सफलता के कीर्तिमान स्थापित करेगा। देवी देवताओं का आशीर्वाद उसे प्राप्त होगा, बहुत अच्छा नाम कमाएगा और आपका नाम भी जरूर रोशन करेगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपसे कुछ नहीं हो पाता, अब आप कहेंगे गुरुजी हमसे इतना कुछ नहीं हो पाता, तो हम आपको एक सीधा, सिंपल और सटीक काम बता देते हैं जो हर इंसान कर सकता है। आपको अपने घर के ईशान कोण में तुलसी का पौधा रख देना है। उस तुलसी के पौधे में शाम को 7 बजे रोजाना एक दीपक जलाना है, शुद्ध देसी घी का, और मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, जो इंसान कुछ नहीं कर सकता, वह इतना सा काम तो कर ही सकता है। फिर भगवान नारायण की और माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा उसके घर पर बरसेगी कि जिंदगी धन्य धन्य हो जाएगी, और घर का एक छोटा सा कोना उसके लिए कब खजाना बन गया, ये उसे समझ भी नहीं आएगा। लेकिन कहते हैं ना, हमारी समस्या का हल हमेशा हमारे आसपास छुपा होता है, लेकिन हम फिर भी रोते धोते रहते हैं, समस्याओं में उलझे रहते हैं। और भगवान कहते हैं कि रोना धोना छोड़कर कोशिश कर समस्या का समाधान ढूंढने की, क्योंकि हर समस्या अपने साथ उसका समाधान लेकर आती है। लेकिन हम खुद को इतना उदास कर लेते हैं, खुद को इतना डिप्रेशन में डाल देते हैं कि जिंदगी में रोने धोने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। इसलिए कोशिश यही करनी है, हर परिस्थिति में सकारात्मक रहा जाए, हर परिस्थिति में मुस्कुराया जाए। अब हम आपको 1-2 उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों में बड़ी शक्ति है, जरा ध्यान से सुनिएगा, आपकी जिंदगी बदल सकती है। ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुधारने और धन लाभ के लिए कई उपाय बताए गए हैं। अगर आप इन उपाय को अपनाएंगे तो धन की प्राप्ति कर सकता है। अक्सर लोग कई उपायों को करके तंगी को दूर कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। आइए हम आपको पैसों की तंगी से निजात दिलाने वाले उपायों के बारे में बताते हैं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ मंत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे जाप से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। पहला जो उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। धन प्राप्ति के लिए आप भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव को प्रसन्न कर आप अपार धन की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद रुद्राक्ष की माला से एयूएम सोमेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे व्यापार में तरक्की होती है। दूसरा जो उपाय है दोस्तों, वो टीआई और चमत्कारिक है। कई लोग अपनी जरूरतों का पूरा करने के लिए एक दूसरे से कर्ज लेते हैं और समय पर कर्ज का निपटारा न करने के कारण से कर्ज के बोझ से दब जाते हैं। ऐसे में कर्ज से छुटकारा पाने के लिए आप रोजाना ऊं ह्रीं श्री क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरे चिंताएं दूरे स्वाहा मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप से आपको कर्ज से काफी राहत मिल सकती है। पीपल के वृक्ष का बहुत ही अधिक धार्मिक महत्व होता है। ऐसे में पीपल की जड़ में जल चढ़ाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मां लक्ष्मी के प्रसन्न होने से उनका वास हमेशा घर में बना रहता है। ऐसे में आप लोहे के बर्तन में जल, चीनी, दूध और घी का घोल लेकर आपको इसे पीपल की जड़ में अर्पित करना से धन की बारिश होगी है। किसी अच्छी पद पर नौकरी लगेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अवसर चाहे छोटा हो या अवसर बड़ा हो, लेकिन आपको अवसरों को हाथ से नहीं जाने देना ही नहीं, तो बाद में रोटी रह जाओगे। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय आप अपने काम को जल्दबाजी में करने का प्रयास न करें।
अपने कामों को बहुत शांति से आपको करना होगा। यदि आप जल्दबाजी से करोगे तो काम बिगड़ जाएंगे। उसी के साथ कोशिश करें कि आप अपने सभी कामों को बहुत ही गुप्त तरीके से करें। जी हां दोस्तों, इन दोनों दोस्तों आपका पैसा हिसुल बहुत ज्यादा खर्च होगा, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा आपका गलत सलात जगह पर जाएगा। ऐसे में दोस्तों आपको अपने पैसों को बहुत बचाकर सोच समझकर आगे बढ़ना होगा, अन्यथा दोस्तों बाद में आपकी जीवन में काफी ज्यादा गरीबी आ सकती है। तो पैसों के मामलों में जितना हो सके तो समझकर सतर्क होकर आप आगे बढ़िया, नहीं तो दोस्तों बाद में पैसों की तंगी आपकी जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। खेलकूद में यदि आप ऊंची रखते हैं तो खेलकूद में आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, आगे बढ़ाने के आपको अच्छे अच्छे अवसर मिलने लगेंगे। लेकिन एक बात आपको समझ नहीं होगी कि जीवन में दोस्तों सबको जल्दबाजी में नहीं होगा। यदि आप चीजों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहोगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसीलिए जितना हो सके चीजों को शांत तरीके से सोच समझकर धीरे धीरे करते रहिए, तो आपके सारे काम बहुत ही शांति से पूर्ण होने लगेंगे। यदि आप जल्दबाजी करने जाओगे तो आपके हाथ से बड़े बड़े मौके चले जाएंगे और आपके बने बने काम भी बिगड़ने लगेंगे। इसीलिए दोस्तों चीजों को बहुत संयम और बहुत तरीके से आपको करना होगा, तो ही आपके काम अच्छे से पूर्ण होने लगेंगे। अब दोस्तों यदि सावधानी की बात करें तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। आने वाले अगले 24 घंटे में आपके दोस्तों अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों से सावधान रहना होगा। मैं आपको यह नहीं कह रहा कि आप किसी पर भी भरोसा मत करिए, लेकिन दोस्तों जहां बात आ जाए, पैसों की जहां बात आ जाए, कोई बड़ा निर्णय लेने की तो आपको आंख बंद कर कर किसी की भी बातों में आसानी से नहीं आना है, क्योंकि लोग दोस्तों बहुत ही चालाकी से अपना काम निकलवाने के लिए आपका प्रयोग कर सकते हैं। लोग दोस्तों बहुत ही चालक इसे आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप इस समय थोड़ा सतर्क हो जाए, आप इस समय थोड़ा सावधान हो जाए, क्योंकि आपकी जरा सी जल्दबाजी दोस्तों आपका आने वाला भविष्य खतरे में डाल सकती है। इसीलिए आपको यह बात समझ में होगी कि इस दुनिया में दोस्तों हर कोई इंसान अच्छा नहीं होता। इस दुनिया में हर कोई आपका भला नहीं चाहता, हर कोई आपका अच्छा नहीं सोचता। सब लोग दोस्तों जो भी आपके साथ जुड़े हैं वह केवल और केवल अपने लाभ के लिए, केवल और केवल अपने मतलब के लिए आपके साथ जुड़े हैं, और वह आपसे कोई ना कोई अपना काम निकलवाना चाहते हैं, कोई ना कोई मतलब निकलवाना चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों आपके आसपास घूमते रहते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अपनी जिंदगी के जो सीक्रेट से, आपके जीवन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वह आप उनके पास तक न जाने दें। जी हां दोस्तों, आपके दुश्मनों को कानों कान आपके राज पता नहीं लगनी चाहिए, अन्यथा दोस्तों आपका आने वाला समय बहुत ज्यादा संकट में, बहुत ज्यादा खतरे में पड़ सकता है। तो आपको यह चीज समझनी होगी कि आप किस प्रकार से अपने राज्य, अपनी बातों को गुप्त रख सके, किस तरह से आप अपने जीवन को सुरक्षित बना सके। उसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी बात को लेकर कोई बहसबाजी हो सकती है। घर परिवार में जरा सी बातों पर कोई विवादित स्थिति भी खड़ी हो सकती है। ऐसे में दोस्तों परिवार वालों के साथ बातचीत करते समय आपको अपनी वाणी का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आपको अपने गुस्से का बहुत शांति से ध्यान रखना होगा। हर बात पर क्रोध न करें, हर बात पर गुस्सा न करें, नहीं तो आपके बनते बनते काम भी बिगड़ने लगेंगे। आपको हम हर बार यही समझते हैं दोस्तों कि आपको बहुत संयम बनाकर जीवन में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपकी यह छोटी छोटी गलतियां आपके जीवन पर बहुत भारी पड़ सकती हैं। इसीलिए बेवजह क्रोध न करें, छोटी मोटी बातों पर गुस्सा न करें, नहीं तो दोस्तों जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जब आपसे कोई बात भी करना पसंद नहीं करेगा, और उसे दिन दोस्तों आप चारों तरफ से अकेले पड़ जाओगे। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप अपने व्यवहार को ऐसा बनाएं कि लोग आगे रह रहकर आपसे बात करना पसंद करें, लोग आगे रह रहकर आपकी बातें सुनना पसंद करें। इसीलिए आपको क्रोध का जल्द से जल्द त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि क्रोध आपके लिए और आपकी सेहत के लिए बुरा है। यदि दोस्तों स्वास्थ्य को लेकर लंबे समय से कोई चिंता चलती आ रही है, स्वास्थ्य के मामले में लंबे समय से आप किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो अब दोस्तों स्वास्थ्य को लेकर आपके जीवन में बहुत सुधार आने लगेगा। आपका स्वास्थ्य इन दिनों काफी अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर
अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बस हम आपसे यही कहेंगे कि थोड़ा अपने खान पान में आपको सुधार लाने की आवश्यकता है। थोड़ा खान पान सुधारने की आवश्यकता है। बाहर का खाना आपको बंद करना पड़ेगा दोस्तों। और जितना हो सके अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास करें। उसी के साथ दोस्तों, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि सुबह के समय आप थोड़ी योग, थोड़ी एक्सरसाइज जरूर करें। जी हां दोस्तों, सुबह के समय आपको थोड़ा योगा, एक्सरसाइज करते रहना ही इससे आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा बना रहेगा। इससे आपका स्वास्थ्य काफी बेहतर बना रहेगा। और दोस्तों, आपके जीवन में आने वाली समस्त परेशानियां भी दूर होने लगेंगी। तो आपको अपने स्वास्थ्य पर इन दोनों बहुत ज्यादा ध्यान देने की सलाह दी जाती है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, यदि लंबे समय से आप अपने व्यापार का विस्तार करने की सोच रहे हैं, लंबे समय से आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो इन दोनों, आपका व्यापार, आपका कारोबार बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। आपको अपने व्यापार में बहुत अच्छे लाभदायक परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। बस दोस्तों, एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण राज्य, व्यापार के जो महत्वपूर्ण राज्य है, आप उन्हें बिल्कुल भी बाहर ना आने दें। अपनी बातों को आप जितना गुप्ता रखोगे, अपने राज को आप जितना गुप्ता रखोगे, आपके व्यापार में आपको इतनी ही तरक्की, उतनी ही सफलता प्राप्त होने लगेगी। तो आपको गुप्त तरीके से संयम बनते हुए जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। आज पड़ोसियों के साथ दोस्तों, इन दोनों किसी बात को लेकर कोई विवाद हो सकता है। पड़ोसियों के साथ किसी छोटी मोटी बात पर कोई मतभेद होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप थोड़ा संयम बनाए रखें और थोड़ी शांति के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। हर बात पर दोस्तों विवाद ना होने दे, हर बात पर लड़ाई झगड़ा ना होने दे। नहीं तो दोस्तों, जीवन में मुसीबतें बढ़ती चली जाएंगी। इसीलिए यदि किसी छोटी मोटी बात पर कोई बोलचाल हो भी जाती है, किसी बात पर कोई कहा सुनी भी हो जाती है, तो समय रहते दोस्तों इन चीजों को संभाल लेना चाहिए। नहीं तो आगे चलकर यह चीज बहुत बड़े विवाद में बदल सकती है और फिर दोस्तों बेवजह बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है। इसीलिए जितना हो सके पड़ोसियों के साथ एवं रिश्तेदारों के साथ आप अपना निजी व्यवहार अच्छा बनाकर रखें। आप अपना क्रोध थोड़ा शांत रखें और जितना हो सके अपनी वाणी का अच्छे से प्रयोग करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी वाणी ही है जो सबका दिल जीत सकती है।